नमस्कार। लग्नेश षष्ठ भाव में यदि हमारा लग्नेश छठे भाव में स्थित होगा तो हमें क्या फल प्राप्त होंगे। छठा भाव लग्न तो आप जानते हैं, लग्न का मतलब है शरीर, लग्नेश का मतलब है स्वयं हम, शरीर के मालिक। तो यदि और छठा भाव रोग का भाव है। छठा भाव रोग, रिपु अर्थात शत्रु, कर्ज, चोट, इसके अलावा कोर्ट केस भी यहीं से देखा जाता है। यदि लग्नेश छठे स्थान में स्थित होगा तो पहले मैं आपको बताता हूं इसके निगेटिव इफेक्ट क्या होंगे, नकारात्मक फल हमें क्या प्राप्त होंगे। इसके बाद हम सकारात्मक फलों की बात करेंगे। वैसे जो छठा भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव है, इन भावों में सकारात्मकता कम होती है, नकारात्मकता ज़्यादा होती है। तो पहले हम नकारात्मक बातें क्या हैं, नकारात्मक फल क्या हैं, हम इनकी बात करते हैं। यदि लग्नेश छठे भाव में शत्रु राशि में स्थित है, ये शत्रु राशि में स्थित है क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है जो बुध की शत्रु राशि है। यदि लग्नेश शत्रु राशि में स्थित है, यदि लग्नेश कमजोर है, दुर्बल है, तो पीड़ित है क्रूर ग्रहों के द्वारा, पापी ग्रहों के द्वारा, तो फिर क्या होगा। फिर ऐसा व्यक्ति जीवन भर रोगी रहता है। यदि यहाँ पर ये बुध मान लेते हैं कि सूर्य सप्तम भाव में है या पंचम भाव में है, यदि सूर्य यहाँ पर 28 डिग्री का है और बुध यहाँ पर 2-4 डिग्री का है, तो बुध अस्त हो जाएगा। तो यदि ये बुध यहाँ पर अस्त है तो कमजोर हो गया, और अंश बल से भी कमजोर है। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री का यदि है तो बुध अंश बल से भी कमजोर है, अस्त भी है। और यदि इस पर पापी ग्रहों जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, इनकी दृष्टि पड़ जाए या ये युत हो जाएं, तो फिर ऐसा व्यक्ति जीवन भर रोगी रहता है। बीच बीच, अब जीवन भर का मतलब यह है कि बीच बीच में उसे जल्दी जल्दी रोग होने लगते हैं। जरा सा मौसम बदला और सर्दी जुकाम हो गया या बुखार आ गया, तो इस तरह से पूरे जीवन भर वो रोगी रहता है। रोग केवल यहीं से नहीं देखा जाएगा, अन्य जो ग्रह हैं, शेष 8 ग्रह हैं और 11 भाव अभी शेष हैं, उन्हें भी देखना होगा। उसके आधार पर यह निर्णय होगा कि कैसा रोग होगा। यहाँ पर मैं केवल मोटी बात बता रहा हूँ कि यदि लग्नेश छठे भाव में दुर्बल है, कमजोर है, पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर रोगी रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी परेशान रहता है। ऐसा व्यक्ति कर्ज से भी परेशान रहता है। अन्य कोई दुष्प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति जेल भी जा सकता है।
क्योंकि ये कोर्ट केस का भाव है, लड़ाई झगड़े का भाव है, शत्रुता का भाव है, और इस लग्नेश की दृष्टि द्वादश भाव पर है। लेकिन अन्य ग्रह योग उपस्थित होने चाहिए, अकेले इसके यहाँ स्थित होने से ऐसा नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि नकारात्मक फल मैंने आपको बताए। रोग, रिपु यानी शत्रुता लोगों के साथ, कर्ज सर पर आपके रहेगा, अन्य कोई दुर्योग हो तो चोट भी लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। अब मैं इसके सकारात्मक जो फल है मैं आपको वो बताता हूँ। यदि यहाँ पर लग्नेश बलवान हो, भले ही वो शत्रु राशि में है, हम मान लेते हैं कि शत्रु राशि में है, तो बहुत सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट माइनस हो जाएगा कि ये शत्रु राशि में है। लेकिन यदि लग्नेश बलवान है तो फिर ये बात ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। लग्नेश यदि यहाँ पर बलवान होकर स्थित होगा तो ऐसा व्यक्ति मजबूत कद काठी का होता है, उसका शरीर वह स्वयं बहुत ही स्वस्थ होता है, उसे कोई रोग कभी नहीं होते हैं, और ऐसा व्यक्ति साहसी भी होता है, बलशाली भी होता है। एक बात। दूसरी बात ये, यदि लग्नेश यहाँ पर बलवान होकर बैठा है, चूंकि ये यहाँ से रोग भी देखा जाता है, स्वास्थ्य भी, ये भाव लोग रोग भाव कहते तो हैं, लेकिन वास्तव में इसे स्वास्थ्य का भाव कहना चाहिए। रोग भाव, जब ये भावेश यदि पीड़ित हैं, दुर्बल हैं, तब तो ये रोग देंगे। लेकिन यदि ये भाव बलवान है, षष्ठेश भी बलवान है, षष्ठेश अपने ही घर में यदि स्थित हो, जैसे मंगल यहाँ पर वृश्चिक राशि है, यदि यहाँ पर लग्नेश ना हो, केवल मंगल हो, तो मंगल अपनी राशि में बलवान होगा। यदि उस पर अन्य किसी शनि राहु केतु का प्रभाव ना हो, तो ऐसी स्थिति में फिर ये स्वास्थ्य का भाव कहलाएगा। तो इसे रोग भाव कहना ठीक नहीं है। यदि ये कमजोर है तो रोग देगा, यदि ये बलवान है तो ये स्वास्थ्य देगा। तो यदि यहाँ पर लग्नेश बलवान होकर स्थित होगा तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली, बलवान, स्वस्थ और मजबूत कद काठी का व्यक्ति होता है, और संकल्प शक्ति भी उसकी अच्छी होती है। अब यदि लग्नेश के साथ यहाँ पर सूर्य बैठ जाए तो ये भाव, चूंकि इसका संबंध रोग और स्वास्थ्य से है, और सूर्य का संबंध औषधियों से है, दवाइयों से है, सूर्य औषधियों का कारक है। तो यदि यहाँ पर सूर्य स्थित होगा लग्नेश के साथ बलवान होकर छठे भाव में, तो ऐसा व्यक्ति चिकित्सक बन सकता है। यदि इस लग्नेश के साथ यहाँ पर सूर्य शुक्र हो या सूर्य गुरु हो, तब भी ऐसा व्यक्ति चिकित्सक बन सकता है। सूर्य मंगल हो, तब भी ऐसा व्यक्ति चिकित्सक बन सकता है। ऐसा व्यक्ति सर्जन निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन यदि यहाँ पर लग्नेश के साथ मंगल स्थित हो, केवल मंगल, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति पुलिस या सेना में जा सकता है। तो जो छठे भाव का जो फल है सकारात्मक, एक बात और भी, लग्नेश यदि यहाँ पर मजबूत होकर बलवान होकर स्थित है तो ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता भी बन सकता है। यदि इस पर गुरु और शनि का प्रभाव हो, शुभ प्रभाव, तो ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता भी बन सकता है। तो जो हमारा छठा भाव है वो केवल नकारात्मक बातों के लिए नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए है। अच्छा स्वास्थ्य इसी से मिलता है। ऐसी जो महत्वपूर्ण पद हैं वो इसी से मिलते हैं। जैसे डॉक्टर का, डॉक्टर बनने के लिए छठे भाव का यदि संबंध ना हो तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन ही नहीं सकता है। यदि सेना या पुलिस में कोई बड़ी उच्च पदवी है
तो बिना मंगल या छठे भाव के ऐसा व्यक्ति बन ही नहीं सकता है। वकील अधिवक्ता भी बिना छठे भाव के बन ही नहीं सकता है। तो ये इसके सकारात्मक पक्ष हैं। मेरे इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर मेरे वीडियो प्राप्त होते रहें। मेरे चैनल को लाइक करें ताकि मुझे समर्थन प्राप्त होता रहे कि आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद है तो मैं ऐसे ही सब्जेक्ट लेकर आता रहूं। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा शुल्क 1000 रुपये देकर मुझसे आप कुंडली विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।